8 फरवरी 2021 को भारत के राज्यसभा में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भारतीय लोकतंत्र में ही नहीं, प्राचीनतम भारत के लिए भी एक अजूबा है। शायद ये विश्व के मानव इतिहास में पहली व्याख्या है जो विश्व मानवता को ये बता रही थी कि किसी भी व्यक्ति या समूह के असंतोष से सहमति व्यक्त करना या उसका समर्थन करना आंदोलनजीवी परजीवी होना है। मोदी जी जितनी शालीनता भरी भावभंगिमा में अपनी बात कहते हैं, उतनी शालीनता गंभीरता से अपने वक्तव्य में प्रयुक्त शब्दों पर विचार नहीं करते। वो केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य पर उसे प्रयोग कर डालते हैं। ये विचार ही नहीं करते कि उनके अर्थ व्यापकता लिए भी हो सकते हैं। इस भाषण में उन्होंने केवल यही शब्द प्रयोग नहीं किया, एक शब्द और भी है, विध्वंसक विदेशी आदर्शवाद। इस पर हम फिर विचार करेंगे, पर यहाँ इस शब्द आंदोलनजीवी परजीवी, इसकी व्यापकता को समझें तो ज़्यादा अच्छा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एशियाई व्यापारियों की समस्या में भारत से जाकर संघर्षरत हुए। फिर वो कांग्रेस के संघर्ष में सहमति देकर उसमें शामिल हुए। जिसे हम जेपी आंदोलन कहते हैं, वो जयप्रकाश नारायण का नहीं, स्टूडेंट आंदोलन था, जो स्टूडेंट अपनी समस्याओं के लिए कर रहे थे। जब यह कई राज्यों में भड़क गया, तब जयप्रकाश में कूद पड़े, यह कहते हुए कि केवल छात्र समस्या नहीं, संपूर्ण सिस्टम को बदलने की क्रांति। इसी कारण संपूर्ण क्रांति का नारा सामने आया था। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में कांग्रेस विरोधी जितने तथाकथित महान नेताओं के नाम हम जानते हैं, जेपी आंदोलन से ही अवतरित हुए थे। कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत, खुद मोदी भी तो उसी आंदोलन से जुड़कर महान मोदी बने हैं। सारे विश्व में नेता बनने की प्रक्रिया यही है। पहले असंतोष पनपता है, फिर वो व्यक्त होता है, फिर सहमतियां मिलने लगती हैं और एक चिंगारी दावानल बन जाती है। विश्व की हर क्रांति का इतिहास यही रहा है, चाहे वह अहिंसक हो या हिंसक। प्रधानमंत्री मोदी की इस व्याख्या ने मुझे हैरत में डाल दिया। ये भारतीय महान लोकतंत्र के सदन में एक प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण है। इन्होंने तो असहमति और असंतोष के किसी भी स्वर के विश्लेषण को ही गाली दे दी। परजीवी एक गाली है जो दूसरों के परिश्रम पर पोषण करता है, उसका शोषण करता है। ऐसे में तो विश्व का हर नेता, हर क्रांतिकारी, हर राजनीतिक विचारवादी परजीवी बन जाएगा। मुझे ज्ञात नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के भाषण खुद देते हैं या उन्हें कोई और तैयार करके देता है। बात जो भी हो, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बयान राज्यसभा से दिया गया और यह रिकॉर्ड में रहेगा और हमेशा के लिए भारतीय लोकतंत्र और मोदी के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा रहेगा। मुझे आश्चर्य नहीं है, हाँ, यह ज्ञात हो गया है कि क्यों मोदी सरकार के मंत्री, सांसद, बीजेपी के नेता, मोदी जी के भक्त किसी को भी देशद्रोही, गद्दार, किसी को पाकिस्तानी, चीनी घोषित कर देते हैं। क्यों इन नेताओं की किसी बात पर असहमति व्यक्त करने वालों पर देशद्रोह के मुकदमे कायम हो जाते हैं। यह सब कांग्रेस राज में भी था और जेपी राज में भी, पर केवल मौखिक। पर यह बात कि जो मन में आए बोल देंगे, मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही उभर कर सामने आई। कम से कम प्रधानमंत्री चुप तो रहते थे। मोदी जी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, पर उनका बोलना अनावश्यक मल्हार गाना ही लगता है, क्योंकि तत्कालीन जरूरत पर जहां उनके दिशा निर्देश और कार्य की जरूरत होती है, वहां नहीं बोलते, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। इस समय जरूरत थी कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिल पेश करके इस मामले को समाप्त कर देते, पर वो तो आंदोलन को ही कटघरे में खड़ा करने के लिए अपनी तमाम कुशलता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब न्यूनतम मूल्य कायम ही रहेंगे तो कानून बनाने में क्या समस्या है। मोदी जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली है और करते जा रहे हैं। अब गांव गवार के अनपढ़ किसान मजदूर ये आंदोलन जीवी परजीवी और विध्वंसक विदेशी आदर्शवाद इन्हें तो समझने से रहे।